नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज 12 मई है और कल यानी कि कल 13 मई को चौथे चरण में मतदान होगा, जहां पर 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। जिस बार आप लोगों को पता है इस बार जो लोकसभा का चुनाव है 7 चरणों में संपन्न हो रहा है, जिसमें से 3 चरणों का जो चुनाव है वो हो चुका है और 4 चरणों में जो मतदान होना है उसको लेकर लगातार जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, जहां पर चौथे चरण में कल 96 लोकसभा सीटों पर, तो उसी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ इन जो अभी तक मतदान हुआ है उसमें और चौथे चरण में कौन सा जो गठबंधन है उसका पलड़ा भारी है, उसको लेकर भी आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन है उसके जो नेता है वो क्या बातें कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें जता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन वो कितनी सीटें जीतने जा रहा है, उसको लेकर भी हमारे अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसा आप लोगों को पता है 543 लोकसभा सीटों के लिए जो चुनाव है वो चल रहा है और चुनाव अभी वर्तमान समय में अपनी पीक पर पहुंच चुका है। 7 चरणों में जहां पर मतदान होगा उसमें से 3 चरणों पर मतदान संपन्न हो चुका है, चौथे चरण में मतदान होने जा रहा है। चौथे चरण में जब मतदान होने जा रहा है 96 लोकसभा सीटों को लेकर, तो वहीं पर आप लोगों को पता है जो इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं उसके जो नेता है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन पर हमलावर रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का जो रोड शो कानपुर में और कन्नौज में जो विशाल जनसभा को संबोधित किया था, वहां पर भी आप लोगों ने देखा था कि लगातार जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री मोदी पर और जो एनडीए गठबंधन उस पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी दल आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह सकते हो, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें भी जमानत मिल चुकी है और जमानत मिलने के बाद उन्होंने एक विशाल रोड शो किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं और वो जो अमित शाह जी हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि 75 साल की उम्र प्रधानमंत्री जी अगले साल होने जा रहे हैं, उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर उन्होंने एक दूसरा जो हमला बोला वो ये बोला कि वो अगर यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार चुनाव जीत जाती है तो कहीं ना कहीं वो संविधान को खतरे में डालेगी और संविधान जो है वो बदल सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें हैं वो अपेक्षाकृत अगर ज्यादा सीटें मिलती हैं, जैसा कि उन्होंने नारा दिया 400 पार। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोकसभा प्रत्याशी हैं उनमें भी 1-2 लोग लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो लगातार विपक्ष संविधान को लेकर भी लगातार हमलावर है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनकी क्या भूमिका है, वो कितना अनुमान लगा रहे हैं और उनकी क्या क्या भविष्यवाणियां हैं लोकसभा चुनाव में। जो एनडीए गठबंधन है वो कितनी सीटें जीतने जा रहा है, उसी के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को लेकर उनकी क्या राय है, तो एक एक करके सारे नेता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो वर्तमान समय में अभी जेल से बाहर आए हैं जमानत पर। उन्होंने जहां पर रोड शो किया उस रोड शो में उन्होंने बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस बार जो लोकसभा का चुनाव है वो कहीं जीतने नहीं जा रही है, वो जो भारतीय जनता पार्टी वो इस बार का जो चुनाव है वो हारने जा रही है। वहीं पर उन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ से उन्होंने बताया 220 से 230 सीटें आने की संभावना है, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो एनडीए गठबंधन है उसे 220 से 230 सीटें दी जा रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, जैसा कि आप लोगों ने उनके भाषणों में सुना भी होगा, वो पहले 180 से लेकर 200 सीटों के बारे में बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, जो भारतीय जनता पार्टी उसे 150 से लेकर 180 सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन अब उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने 150 सीटें बताई हैं एनडीए गठबंधन को आती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लालू यादव जी, जो वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ राजनीति का उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा बताया गया है कि 200 से कम लोकसभा सीटों पर इस बार एनडीए गठबंधन सिमटने जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे ममता बनर्जी, जो वर्तमान समय में बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी लगातार एनडीए गठबंधन पर हमलावर
हो रही है और लगातार एनडीए गठबंधन को लेकर उन्होंने लालू यादव का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जो एनडीए गठबंधन है उसकी इस बार लगभग 200 से कम सीटें आने जा रही हैं। वहीं पर बात करेंगे शशि थरूर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनके द्वारा ही कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को 300 से कम सीटें जीतने जा रही है। हालांकि कितनी कम जीतेगी ये तो उन्होंने नहीं बताया। अगर 300 से कम भी आती है तो 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। वहीं पर हम बात करेंगे संजय राउत जी, जो शिवसेना के दिग्गज नेता वर्तमान समय में राज्यसभा सांसद, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटें बताई गई हैं। जो शिवसेना के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत जी के द्वारा 200 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जो वर्तमान समय में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी उसके करता धरता है और उन्हीं के ऊपर जो राजद की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उन्हीं के ऊपर उस सारी जिम्मेदारी है। और इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसे रोकने की भी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो लालू प्रसाद यादव जी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव जी के कंधों पर दिखाई दे रही है। तो तेजस्वी यादव जी के द्वारा एनडीए गठबंधन को 100 लोकसभा सीटें बताई गई हैं कि 100 लोकसभा सीटें ही इस बार एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। हालांकि सब जो नेता है अपना अपना भाषण दे रहे, अपनी अपनी विचारधारा रख रहे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बार लगातार 400 पार के नारों के साथ आगे लोकसभा चुनाव में तैयारियों में जुटे हुए। वहीं पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। अब ये तो तभी देखने को मिलेगा जब 4 जून को जब इसके नतीजे आएंगे कि किसकी भविष्यवाणी सही होती है और भारतीय जनता पार्टी कितनी लोकसभा सीटें पाती है। तो ये जो नेता है लगातार जनसंपर्क के माध्यम से, लगातार अपने भाषणों में लगातार जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं और जनता से जुड़ने के साथ साथ अपने अपने विचार से जनता को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं पर विपक्ष के द्वारा जो संविधान बदलने का जो उन्होंने जो भाषण दिया है कि देश अगर इस बार जो एनडीए गठबंधन की अगर सरकार आई तो संविधान बदल जाएगा, तो वो संविधान को लेकर उसका असर भी समाज में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये 4 जून को ही पता चलेगा किसे कितनी सीटें मिलती हैं। आप लोगों की क्या राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।